So well, in this video we are going to solve the example number 1.12. इस वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 1.12 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस एग्जाम्पल में हमारे पास दिया हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर द पॉजिटिव एक्स। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर द नेगेटिव एक्स। नेगेटिव एक्स डायरेक्शन के लिए ये जो सेम मैग्नीट्यूड देखिए विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर द नेगेटिव एक्स। इट इज़ गिवन दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो 200 आई कैप इट्स पॉइंट्स इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस न्यूटन पर कूलम यदि एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो -200 आई कैप है फॉर द एक्स इज लेस देन 0। सो ये डायग्राम में हम बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है एक सिलेंडर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर, आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है और रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है। इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है एंड इट्स एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस की ओर ऊपर आपने इसको लेटाया हुआ है। उसका जो +10 सेंटीमीटर पार्ट जो है वो प्लस एक्स एक्सिस की ओर है और जो उसका अदर -10 सेंटीमीटर पार्ट जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की ओर है। हमसे पूछा गया है नंबर 1, पहली बात आपसे पूछिए व्हाट इज़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट सरफेस। उसके जो 2 फ्लैट सरफेस हैं, देखिए कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा तो उसको ऐसे रखा हुआ है सेंटर में। ये वाला पार्ट जो है वो -10 सेंटीमीटर है, टोटल उसकी लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर है। हमसे पूछा गया है कि इसके जो एक लेफ़्ट सरफेस और जो राइट फ्लैट सरफेस हैं इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, और जो थर्ड सरफेस है जो कर्व्ड सरफेस है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। फिर पूछा हुआ है कि जो टोटल आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो कितना है। चौथे नंबर पर पूछा हुआ है कि इस सिलेंडर के बीच में चार्ज की वैल्यू कितनी है। सो दीज आर द क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम अस। ए, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द फ्लैट सर्फेसेस, बट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस से कितनी फ्लक्स जो है वो आ रही है। बट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, ये जो तीनों ही 2 फ्लैट सरफेस और कर्व्ड सरफेस को जोड़ के टोटल फ्लक्स कितनी बन रही है, और आपका जो सिलेंडर है उसके अंदर चार्ज कितना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब हम आपको लिए चलते हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर, और ये रहा हमारा ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड पर हमने डायग्राम जो है वो ऑलरेडी जो एनसीईआरटी का दिया हुआ गिवन डायग्राम है फिगर 1.28 में, इसको हमने बना रखा है ताकि समय कम लगे। ये देखिए आपने जो सिलेंडर है उसको आपने ओरिजिन पर रखा हुआ है और उसका जो ये x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पार्ट जो है वो इधर की ओर है और x इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर पार्ट जो है वो इधर की ओर है। तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। ये है आपका सिलेंडर जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों साइड्स आप ये देख सकते हैं, दिस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो फार्मूला फ्लक्स का होता है, फ्लक्स का जो फार्मूला होता है हमारे पास वो डेल्टा फाई जो है वो होगा ई डॉट डेल्टा एस वेक्टर। तो हम इसके डॉट प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं और बड़े आराम से हम जो फ्लक्स है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं फ्लक्स एट द लेफ्ट फेस। ये हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट फेस और ये हमारे पास आ जाएगा राइट फेस और ये हमारे पास आ जाएगा जो कर्व्ड सरफेस है वहाँ फ्लक्स कितना होगा। तो इसको हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। वी कैन सी फ्रॉम दिस फिगर ऑन द लेफ्ट फेस ई एंड डेल्टा एस आर पैरेलल। आप लेफ्ट फेस में आप देखें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट्स अलोंग दिस डायरेक्शन एंड डेल्टा एस का जो एन कैप है दैट इज़ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए हमारा फार्मूला रहेगा फ्लक्स का, जो फ्लक्स ऑन द लेफ्ट फेस इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड it is equal to minus 200. This is given to us, it is minus 200 I cap Newton per coulomb for x is less than 0। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस डायरेक्शन की यदि हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है -200 I cap न्यूटन पर कूलम है।
तो इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, दिस इज -200 आई कैप एंड इनटू डेल्टा एस वेक्टर। ओके, तो इसको यदि आप आगे सॉल्व करें, दिस इज -200, इसको ऐसे रहने दीजिए, और आपके पास डेल्टा एस उसको वैसे रहने दीजिए, और इसका जो डायरेक्शन वाला पार्ट इसको ऐसे लिख दीजिए डॉट एन कैप। सो यहाँ आप यूज़ कर सकते हैं आई डॉट एन कैप क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज़ 1, एन कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, और यहाँ देखिए आई कैप जो है इट रिप्रेजेंट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एन कैप इज पॉइंट्स टुवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 180 डिग्री। सो दिस इज कॉस 180 डिग्री, सो दिस इज -1। सो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इज -200, और इस पार्ट को सॉल्व करके आएगा आपके पास -1, और डेल्टा एस का जो पार्ट है इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि सर्कुलर पार्ट है, तो सर्कुलर पार्ट का जो एरिया आप जानते हैं कि क्या होगा, दिस इज पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। सो वी विल राइट इट एज पाई, और रेडियस है 5 सेंटीमीटर। सो 5 का मतलब हो गया 0.05 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस इज अल्टीमेटली, इसको यदि हम सॉल्व करें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दिस इज 200 क्रॉस 3.14, इट इज़ 3.14, और इस पार्ट से आपके पास आ जाएंगे 0.05 इंटू 0.05। तो इसको यदि आप सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस। अब हम निकालते हैं ऑन द अदर हैंड फॉर द राइट फेस। फॉर द राइट फेस हम यहाँ लिखते हैं फॉर द राइट फेस ऑफ द सिलेंडर, राइट फेस ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर के जो राइट फेस से यदि हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं तो वो हम निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू द राइट फेस इज इक्वल टू, वंस अगेन दिस इज ई डॉट डेल्टा एस। तो इसमें हमारे पास आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वो आप यहाँ देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द राइट फेस इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू ये रहेगी, और इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बोथ पॉइंट्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो ये आ जाएगा आपके पास ई डेल्टा एस एंड आई कैप डॉट एन कैप, और ये आपके पास आ जाएगा आगे ई और डेल्टा एस। और आप देखें आई कैप और एन कैप को आप सॉल्व करेंगे तो आई कैप रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर, आई कैप इस डायरेक्शन में है, और ये जो आपका दूसरा फ्लैट सरफेस है राइट साइड में, तो इसमें भी एन कैप एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की ओर है। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री। सो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। सो यू आर लेफ्ट विद ई जस्ट डेल्टा एस ओनली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आप भर दीजिए जो आपके पास दी हुई है। यहाँ आप क्वेश्चन में देख लें ये जो वैल्यू है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन दैट 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम, राइट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं नाउ दिस इज 200, और जो एरिया आपके पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, दिस इज 3.14, और रेडियस उतनी ही है 0.5 इंटू 0.5, और एंगल जो है इस पार्ट को सॉल्व करके आपके पास आएगा जस्ट 1। सो इसका आंसर फिर उतना ही आएगा पर पॉजिटिव आ जाएगा। दिस इज 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो ये हमारे पास रही इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस पार्ट इज इक्वेशन नंबर 2। सो उसके बाद हमसे जो तीसरे पॉइंट पर हमसे पूछा हुआ है, यहाँ हम चलते हैं सवाल में। उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द आउटवर्ड फ्लक्स, ये पूछा व्हाट इज़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द फ्लैट फेस। तो पहला हमसे पूछा हुआ कि नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द फ्लैट फेस, तो ये दोनों जो है वो ऐड हो जाएंगी। सो नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द फ्लैट फेस इज द सम ऑफ द टू। फर्स्ट पॉइंट में हमसे पूछा है बट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फ्लैट सरफेस। तो ईच पूछा है तो दिस इज 1.57 थ्रू 1
and 1.57 through the second. So B पार्ट में हमसे पूछा है, अगला पार्ट जो क्वेश्चन का है इसमें पूछा व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। तो आप ये देखें, यहाँ आप डायग्राम में देखें कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस है, और साइड ऑफ द सरफेस में यदि आप थोड़ा गॉसियन सरफेस चूज करते हैं तो दिस इज जस्ट परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो हम ये कह सकते हैं फॉर द साइड, हम फॉर एनी पॉइंट ऑन द साइड ऑफ द सिलेंडर E is perpendicular to delta S. So here for the side of the cylinder, for side of the cylinder, यदि हम सिलेंडर की साइड को देखें तो हमें कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर टू डेल्टा एस है। सो मैं कह सकता हूँ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ओवर हियर। सो यहाँ आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में जैसे फिगर में बनाया एंगल इज 90 डिग्री। सो यहाँ हम सॉल्व करेंगे phi through the curved surface is equal to E dot delta S, and then it is E delta S cos 90 degree, and this will turn to be equal to 0. ये cos 90 जो है 0 डिग्री होता है। तो कर्व्ड पार्ट की जो फ्लक्स है वो 0 होगी। तो हमें जो पार्ट बी है उसका भी हमने आंसर निकाल दिया, बट इज़ द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। तो ये देखिए हमसे पूछा है यहाँ but is the flux through the side of the cylinder, so this flux is equal to 0. okay, अब हमसे पूछा है but is the net outward flux through the cylinder. so ये हमने अगले पेज पर चल के हम इसका आंसर देंगे। हमारे पास है C पार्ट। so C पार्ट है but is the net outward flux through the cylinder. so net outward flux through the cylinder, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर वो क्या होनी चाहिए, जो टोटल फ्लक्स क्या होगी, फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस एंड फ्लक्स थ्रू द राइट फ्लैट सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस. So I can write now the total flux through the cylinder is, so flux through this is left surface is 1.57, राइट से भी 1.57, और कर्व पार्ट की जो फ्लक्स रहेगी वो 0. सो दिस इज टोटल 3.14. दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. So this is about the third part of the problem, but is asked from us what is the net outward flux through the cylinder. So जो remaining हमारे पास question रहा, जो हमसे बात पूछी है, what is the net charge inside the cylinder. So ये पूछा गया हमारे पास fourth part में, what is the net charge inside the cylinder. तो सिलेंडर के अंदर जो है वो चार्ज कितना है, तो ये हमें बताना है. इनसाइड द सिलेंडर, दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम अस. सो नाउ सिंपली हमारे पास जो नेट टोटल फ्लक्स है वो होती है Q बाई एप्सिलॉन 0. सो नाउ इट इज़ ईजी टू फाइंड आउट. यहाँ से हम टोटल चार्ज हम निकाल सकते हैं. तो हमारे पास आएगा एप्सिलॉन 0 टाइम जो टोटल फ्लक्स हमारे पास रही. सो टोटल चार्ज हमारे पास होगा. अब हम लिख सकते हैं कि जो एप्सिलॉन 0 का जो वैल्यू होगा, दिस इज़ 8.854 क्रॉस 10⁻12, और टोटल फ्लक्स हमारे पास है दिस इज़ 3.14. और इनको यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज के जो यूनिट हैं वो कूलम रह जाएंगे, और आपके पास गुणा करके आ जाएगा 2.78 क्रॉस 10⁻11 कूलम. सो इतना चार्ज जो है वो सिलेंडर में है, जिसकी वजह से ये फ्लक्स जो है आपने ऑब्टेन की है. आई होप दैट यू हैव एंजॉयड दिस एग्जाम्पल and understand the concept of the flux and the Gauss law as well. So thank you very much. With this, I am going to close this video. If you have any question and problem, keep on writing in the comment box. Thank you.